नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। केरल के कारण देश में नए मामलों में भारी उछाल। पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा केस हुए दर्ज। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मामलों में बढ़ोतरी के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन केरल में कोरोना से गंभीर हालात इसका एक प्रमुख कारण है। पिछले दिन जहां पूरे देश में 37,593 मामले सामने आए थे, अब वही गुरुवार को रिपोर्ट हुई मामलों की संख्या 46,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,164 नए मामले सामने आए और 34,159 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 97.63% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.58% है। भारत में पिछले दिन के मुकाबले में बढ़े 8,571 मामलों के पीछे सिर्फ एक बड़ा कारण नजर आ रहा है और वो है केरल में कोरोना के मामलों में दोबारा से उछाल। बता दें कि बीते दिन केरल में 31,445 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 20,271 लोगों की रिकवरी दर्ज की गई है और वहां अब पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ते हुए 19.03% पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण देना सुनिश्चित करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान माता पिता या उनमें से किसी एक को खोने वाले अनाथ बच्चों की देखभाल को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को राज्यों से कहा कि वे ऐसे बच्चों का संरक्षण और उनकी शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अदालत ने राज्यों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अनाथ बच्चों से संबंधित पूरा ब्यौरा बाल आयोग के पोर्टल बाल स्वराज में दिए गए सभी 6 खंडों के मुताबिक 3 सप्ताहों में अपलोड करें। ये निर्देश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय और अनिरुद्ध बोस के पीठ ने अनाथ बच्चों की देखभाल के मामले में सुनवाई के दौरान दिए। पीठ ने ऐसे बच्चों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर 1,000 बच्चे भी बिना माता पिता के हैं तो जरा सोचो उनके साथ क्या घटित हो सकती है। वे बच्चे बाल श्रम में ना धकेल दिए जाएं, कहीं वे गलत हाथों में ना पड़ जाएं। वे बच्चे खतरे में हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि ऐसे बच्चों के पास अपनी देखभाल के साधन ना हो, इसीलिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारियां राज्यों की है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। काबुल एयरपोर्ट पर 7,500 रुपये प्लेट चावल, 3,000 में पानी बोतल, भूख प्यास से मरने की करीब पहुंचे लोग। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और काबुल एयरपोर्ट अभी भी अमेरिकी सैनिक के संरक्षण में है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर देश से बाहर निकलने के इंतजार में मौजूद लोगों की नौबत अब मरने वाली हो गई है। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद कई हजार लोगों को डर है कि अगर वो एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर लौटेंगे तो तालिबान उन्हें मार देगा और अगर वो एयरपोर्ट पर रुके तो वो भूख प्यास से मर जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि लोग उसे खरीद नहीं सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एक प्लेट चावल के लिए आपको $100 खर्च करने होंगे और उनमें भी आपको इतना चावल मिलेगा कि एक इंसान अपने पेट नहीं भर सकता है। $100 मतलब करीब 7,500 भारतीय रुपए होते हैं। ऐसे में सोचा जाए कि अगर किसी परिवार में 4 लोग अभी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे तो भला एक वक्त के खाने में उन्हें 15,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे और इतना पैसा खर्च करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा रिपोर्ट है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब लोगों ने भूखा प्यासा रहना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी है। काबुल एयरपोर्ट पर चारों तरफ हताशा और हर तरफ मायूसी फैली हुई है। हर शख्स बदहवास है तो हर शख्स नाउम्मीद है। त्योहारों के दौरान कोरोना का खतरा, केंद्र ने किया सावधान, राज्यों को जारी हुआ ये निर्देश।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारी सीजन के कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे के प्रति सावधान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साफ कर दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। विभिन्न स्थानों पर त्योहारों के बाद कोरोना के मामले में बढ़ने के साथ सबूत मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकारों को टीकाकरण की गति बढ़ाने और खास तौर पर दूसरे डोज पर जोर देने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है और 41 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 10% से अधिक बना हुआ है। वैसे इनमें अधिकांश जिले केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों के हैं। केरल में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 1,70,000 से अधिक है, जो देश के कुल सक्रिय मामले का 51% से अधिक है। इसी तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 10,000 से 1 लाख के बीच कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। बाकी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 से कम सक्रिय मामले बचे हैं। कैंसर संस्थान और बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का नामकरण होगा कल्याण सिंह के नाम पर। योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कैंसर संस्थान और बुलंदशहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त की देर शाम 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में निधन हो गया था। वे 2 माह से अस्पताल में भर्ती थे। 23 अगस्त को बुलंदशहर में गंगा किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पूर्व सीएम कल्याण सिंह बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले ही अयोध्या समेत 6 जिलों की एक सड़कों का नाम कल्याण सिंह को समर्पित करने का ऐलान किया था। इसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा लखनऊ, बुलंदशहर, एटा, अलीगढ़ और प्रयागराज में भी एक सड़क का नाम पूर्व सीएम के नाम पर रखा जाना है। डिप्टी सीएम के मुताबिक इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के पास करा दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे के चप्पल वाले बयान का संजय राउत ने किया बचाव। कहा, योगी ने हमारी संस्कृति से किया था खिलवाड़। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा की गई टिप्पणी पर भाजपा ने पलटवार किया है। सांसद संजय राउत ने कहा कि सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के खिलाफ टिप्पणी की थी। शिवसेना और बीजेपी की तरफ से जुबानी जंग लगातार जारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक नेता ने पुलिस से महाराष्ट्र के सीएम के उस बयान के खिलाफ शिकायत की थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी को लेकर सेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह बयान छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर दिया गया था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को कोई चप्पल पहनाकर माला नहीं पहनाता। यह हमारी संस्कृति और परंपरा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी संस्कृति और परंपरा के साथ खिलवाड़ किया था। सराफा बाजार में सोने के दाम में 152 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,275 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 999 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 63,414 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। मानसून इन दिनों कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मानसून का कम दबाव का क्षेत्र हिमालय की तलहटी के और करीब बढ़ता है और 2 से 3 दिन लगातार वहां रहता है तो हम इसे ब्रेक मानसून चरण कहेंगे। IMD ने कहा कि 27 अगस्त को उत्तर पश्चिमी और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे 29 अगस्त से पश्चिमी मानसून के कम दबाव वाले क्षेत्र को नीचे खींचने की संभावना है, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत में महीने के अंत में बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का तांडव जारी है। नदियों के जलस्तर में भले ही कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का असर जताते हुए येलो अलर्ट जारी करने का काम किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।